नमस्कार, आप कैथल न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल गांव कुलतारण में हम मौजूद हैं और यहां धड़ाधड़ प्रचार जारी है अर्जुन चौटाला के लिए। और चूंकि अभय चौटाला इनेलो प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से, तो उनके बेटे अर्जुन चौटाला धड़ाधड़ प्रचार करते जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सर, कैसा कुछ समर्थन मिल रहा है और लोगों के बीच कैसा कुछ अनुभव कर रहे हैं? मैं तो कहूँगा जी, आप मेरे से पहले जो मेरी माताएं हैं यहाँ पर, एक बार इनसे बात करिएगा। कहीं गरीबों के यही मैं कह रहा, कहीं पर भी गरीबों को प्लॉट नहीं मिले, राशन कार्ड कट के, पीले कार्ड कट के, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। तो ये क्रोध कहाँ किसके प्रति है? ये बीजेपी के प्रति है। और आज समर्थन में पूरे देश भर के अंदर लोग आज क्षेत्रीय दलों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र में चौधरी अभय सिंह जी को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। 2019 में आपने भी चुनाव लड़के देखा था यहाँ से, और इस बार भी क्या कुछ फीडबैक है? दोनों में कैसा अंतर देख रहे हैं 24 और 19 में? दोनों समय में परिस्थितियों का बहुत बड़ा अंतर है। उस समय हमारे दल को नुकसान हुआ था, पर वो नुकसान कवर हो चुका है। लोगों ने जो फैसले लिए थे वो फैसले बदल चुके हैं। आज वही जो हमारे साथी जो शायद कहीं घर बैठ गए थे, आज वो वापस हमारे साथ है। तो परिस्थितियां तो पूर्ण रूप से पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तो प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जातीय समीकरण साधने की कोशिश करती है इनेलो। मैंने देखा कि गांव कैलरम में अभय चौटाला के मुंह से एक शब्द निकला कि ये जाटों वर्सेस बनिए की लड़ाई है। तो इस तरह की साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बिना जातवाद के इलेक्शन नहीं हो सकता? भाई, क्या अभय सिंह जी जाट नहीं है? और क्या गुप्ता जी और जिंदल जी बनिए नहीं है? गलत तो नहीं कहा उन्होंने। एक मेंटालिटी आपको ये सोचनी पड़ेगी। हमारी भाषा के अंदर एक चीज कही जाती है, हम जिसके पास पैसा होता है हम उसको बनिया भी कह देते हैं, हम उसको लाला जी भी कह देते हैं, हम सेठ जी भी कह देते हैं, ठीक है। और जो खेती करनिया है हम उसको भाई चौधरी भी कह देते हैं, हम उसको जाट भी कह देते हैं, वो भी कह देते हैं। ये लड़ाई जो है उद्योगपति और मेहनतकश लोगों के बीच की लड़ाई है। उसको नाम आप चाहे कुछ दे दो, वो चीज वही रहेगी। एक जज्बा का कुनबा टूट रहा है। क्या कोई और साथी भी लगातार इनेलो से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और कोई नया चेहरा भी को जुड़ने की आवक में है? कोई आप ब्रेकिंग देश के अपने मुंह से? हमारे निरंतर नए साथी जुड़ रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, कुरुक्षेत्र में तो पिछले 3-4 दिनों में कुरुक्षेत्र में, कैथल में जजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। इनकी तमाम जिले की हल्के की सभी कार्यकारिणी के साथी और खास करके युवा के हमारे साथी पूर्ण रूप से वापस लोकदल में आ चुके हैं और पूरी तरह से चौधरी अभय सिंह जी के समर्थन में आ चुके हैं। नवीन जिंदल पल्लेदारी करके दिखा रहे हैं, सुशील गुप्ता गेहूं काट के दिखा रहे हैं, अभय या अर्जुन क्या करके दिखाएंगे नए? ये तो मैं एक चीज कहता हूँ, यही तो अभय सिंह जी का कमाल है। चौधरी अभय चौटाला मैदान में आए और हजारों लाखों करोड़ के मालिक आज लोगों के बीच में मजदूरी कर रहे हैं। ये चौधरी अभय सिंह जी की वजह से। मैं तो कहता हूँ बढ़िया काम है। एक फसल काटेगा, एक पल्लेदारी करेगा, लोगों की सूत आई है, इनसे ये करवा लो। और जब कानून बनाने होंगे और हकों की लड़ाई लड़नी होगी तो वो चौधरी अभय सिंह जी लड़ने का काम करेगा। आखिरी सवाल कि कुरुक्षेत्र की जनता अभय चौटाला पर विश्वास कैसे करे और इसके अलावा उनको क्यों चुने? एक सीधी सी बात है, चौधरी अभय सिंह चौटाला अपनी जुबान के पक्के। आपको अपने राजनीतिक जीवन में, आपको अपने जर्नलिज्म के जीवन में, आपको लाखों ऐसे सैकड़ों आपको देखने को मिलेंगे नेता जो बोल देते हैं कि भाई जनता का हित नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे, हमारी बात नहीं मानी तो राजनीति छोड़ देंगे। कभी देखा किसी को करते? केवल एक नेता इस पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और वो भी जब हमारे खाली एक विधायक रह चुके थे हाउस में, उन्होंने सारा कुछ दाव पे लगाया, अपने हित के लिए नहीं, किसान के हित के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म किसान और कमेरे के संघर्ष में हुआ है। और जब तक इनका संघर्ष और किसान कमेरे के संघर्ष को हम चरण सीमा तक नहीं लेके जाते तो हमारे रहने का कोई अस्तित्व का फायदा नहीं है। हमारी लड़ाई किसान और कमेरे की है और जब तक किसान कमेरे रहेगा हम इनके लिए लड़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अर्जुन जी। तो अर्जुन चौटाला मेरे साथ थे और इस वक्त बताया कि किस तरीके से इनेलो के लिए जरूरी है ये लड़ाई, और लड़ाई के साथ साथ इस चीज का अभ्यास भी कि जनता उनको चुने। फिलहाल कैथल न्यूज के साथ इतना ही।